हाय एंड वेलकम 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 एवरीवन टू फिर से आपका लेक्चर। अरे लेक्चर नहीं है यार दोस्तों, आप लोगों की हेवी डिमांड पर एक एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है। याद है लेक्चर 6 ऑफ नंबर सिस्टम में हम कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को, मतलब मेरे दोस्तगण, मेरे मित्रगणों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बड़ी दिक्कतें आ रही थी कि सर थोड़ा बहुत क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। और फिर मैंने आप लोगों से बोला कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्लास 8 के बेसिक्स को कवर करवाऊं तो एक मैसेज में एक चीज लिख दो। और बहुत सारे लोगों ने, मतलब मुझे पता था आप लोग लिखोगे, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि सर मैथ क्लास 8 का ढीला है। तो आ गए हैं मैथ्स क्लास 8 का ढीला से क्या करने, टाइट करने। बहुत सारे लोगों ने वहां पे टाइट भी लिखा था। हाय अंशु, हाय आदर्श, हाय नितिन, हाय आर्यन, हाय शुभम। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग सुपर सुपर फाइन। मैं भी बहुत अच्छा हूं। सर डरा दिया, डरा दिया, ऐसा क्या कर दिया भाई। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब आज एक्स्ट्रा क्लास है तो हो सकता है बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा, मैं इस बात के लिए माफी भी चाहता हूं, सैटरडे आप लोग की छुट्टी रहती है, लेकिन 1 घंटे का मैंने सेशन रख लिया है। सर 1 घंटे का, हाँ कुछ 1 सवा घंटे का होगा, तब तक पेशेंस रखिएगा। आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। और आज मैं पढ़ाऊंगा कम, क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, ठीक है। मतलब पढ़ाना एक्चुअली बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं, ठीक है। लेकिन एक वादा करिए, अपने आप से एक वादा करिए कि वो क्वेश्चंस पहले आप लोग सॉल्व करोगे और उसके बाद मुझे मौका दोगे सॉल्व करने का, ठीक है। अरे कहने का मतलब मैं तो करूंगा ही, लेकिन पहले प्लीज तुम ट्राई कर लेना यार, ठीक है। आई एम वेरी गुड। कोई पूछ रहा था सर हाउ आर यू। आज यार, आज के दिन की शुरुआत अच्छी हो रही थी। मतलब मैं क्रिकेट खेलने गया था, मजा आ रहा था। बैटिंग आई फर्स्ट डाउन, बैटिंग करने गया, बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा फील कर रहा था। फिर बैटिंग आई, बढ़िया अच्छा खेल रहा था, शॉट्स जाने लगे, मजा आने लगा। फिर यार मैच में मतलब छक्के भी पड़ रहे, चौके भी पड़ रहे, मजा बहुत आ रहा था। फिर मेरे को रिटायर कर दिया। मतलब इतना गुस्सा आया, मतलब हाफ सेंचुरी हो गई थी, 55 रन कुछ मैंने बना लिए थे। फिर मुझे रिटायर कर दिया। क्यों रिटायर कर दिया उसका रीजन मत पूछो, क्योंकि मतलब बहुत सारे बैट्समैन थे टीम में, तो मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना मजा आ रहा था दोस्तों खेलने में यार। तो दिन की शुरुआत अच्छी हो रही थी, लेकिन फिर बुरी हो गई। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, आप लोग हो ना, आप लोग आओगे, मेरा दिल एकदम फिर से खुश हो जाएगा। इसी के साथ यार फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा क्लास है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में कुछ बातें करने वाले, कुछ क्वेश्चंस के साथ खेलने वाले और मजे करने वाले, और उसके बाद अपने अपने घर जाने वाले। वैसे तो आप लोग घर पे ही होगे, मतलब मैं अपनी बात कर रहा था, ठीक है। ये चीजें भूलना मत, ये चीजें तनिक भूलिएगा मत। नहीं बोलोगे ना, हाँ सर नहीं भूलेंगे। ये मतलब जिंदगी में मत भूलना, ठीक है। ये पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं है, ये जिंदगी से रिलेटेड बात है, ठीक है दोस्तों। चलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यार लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने समझा था क्या होते हैं, जल्दी से देख लीजिए। मैं नीचे झुक जाता हूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, ठीक है भैया जी, ठीक है दीदी जी। हाय 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 हाय, हेलो सर, बिग फैन। अरे टोनी स्टार्क, हम आपके बिग फैन है यार। फैन वगैरह क्या होता है यार। चलो चलो चलो, आई एम मैथ्स फैन बट व्हेन आई, अच्छा ओके। कोई कुछ इंग्लिश में लिख रहा था क्या फ्यू डेज अगो, मैंने आपका मैसेज रीड कर लिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक ही पावर है मल्टीप्लाइड बाय एक ही पावर है, क्या बेस सेम, एक्सपोनेंट अलग अलग, तो एक्सपोनेंट या फिर पावर क्या हो जाती है सर, ऐड हो जाती है। तो एक ही पावर m प्लस n हो जाएगा। ये बात हमें समझ में आती है। अरे कहने का मतलब क्या है, पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार जल्दी से बता देता हूं। फर्स्ट वाले का एक एग्जांपल, क्या मान लो 2 की पावर 3 लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5 लिखा है, तो क्योंकि दोस्तों बेस सेम है, ये अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3 + 5 दोस्तों कितना हो गया, 2 की पावर 8। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आर्यन भाई आपको थैंक यू। चलो यार क्या कह रहे हैं अगला। अच्छा, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, बेस सेम पावर अलग अलग, लेकिन इस बार डिवीजन में क्या हो जाती है, पावर्स माइनस हो जाती है सर। क्या हो जाती है, माइनस। अरे कहने का मतलब दोस्तों 2 की पावर 3 लिखा है, 2 की पावर 2 लिखा है, बेस सेम है, 2 की पावर 3 - 2 कर दो, जो कि 2 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर होगा सर, ठीक है सर। अच्छा, ए की पावर m की पावर n, या पावर की पावर, पावर की पावर, तो जितनी पावर सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बहुत आसान है भैया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, मान लो 2 की पावर 3 की पावर 4 लिखा है, तो ये 3 इंटू 4 2 की पावर 12 हो जाएगा। बात सही? हाँ सही, ठीक है सर। अच्छा, ऐसा कुछ लिखा है, बेस अलग अलग, बेस अलग अलग, डिवीजन में पावर सेम, तो क्या हो जाएगा भैया? a बाई बी की होल पावर n लिख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल दे दो ना सर, ऐसे समझ नहीं आता। 2/3, तो मान लो 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, दोनों की पावर सेम है दोस्तों, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, ठीक। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 2/3 की पावर 5, मतलब होल पावर 5 लिख लिया। ठीक बा, क्लियर बा, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, ये अब लास्ट क्लास में डिस्कस ही कर रहा था, क्या किसी भी नंबर की पावर 0 दोस्तों 1 होता है। 1 लाख की पावर 0 1 लिख दो, 2 लाख की पावर 0 1 लिख दो, 1 लाख 1,000 की पावर 0 1 लिख दो। समझ में आ रहा होगा? हाँ सर आ रहा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या अगर पावर नेगेटिव या फिर एक्सपोनेंट नेगेटिव तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल मतलब क्या? अरे 1 अपॉन कर दोगे, मतलब जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, जो नीचे उसको ऊपर कर दो, तो जो पावर लगी है ना वो पॉजिटिव बन जाती है। क्या बन जाती है? पॉजिटिव बन जाती है। आई होप वाई क्लासेस टुडे यार एक छोटी सी एक्स्ट्रा क्लास रखी गई है। कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसलिए क्लास 8 की बातें करने वाले। अगर आपको लगता है कि आपको आता है, मुझे आता है, दिल से आ रहा है कि अगर क्लास 8 बहुत अच्छे से आता है, तो यार चिल करो, एंजॉय करो, ठीक है भैया? हाँ भैया, तो अगर ऐसा कुछ लिखा है कि भैया 2 की पावर -3, तो अगर पावर नेगेटिव है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे? जब तक पॉजिटिव नहीं बन जाती तो क्या कर दो? रेसिप्रोकल 1/2 कर दो, ये पावर क्या बन जाएगी दोस्तों? ऐसा हो जाएगा। ठीक बात, ठीक बात, हाँ सर ठीक बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसको देखो भैया, ये थोड़ा देख लो, हो सकता है शायद समझ में नहीं आए, लेकिन बहुत आसान सी बात है। अच्छा, a की पावर 1/n, कहने का मतलब अगर 2 की पावर 1/2 लिखा है, उसका सिर्फ ये मतलब होता है क्या? अरे स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ऐसा लिख दो उसको। ठीक बात। सर ये क्या लिख दिया? अरे इसको आप ऐसा लिखो, बात बराबर है, बात बराबर है। एक और एग्जांपल दूंगा इसका मैं आप लोगों को, जरा देखिएगा। मान लीजिए 2 की पावर 1/5 है, तो उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहां पे लिखा 2, यहां पे लिखा 5, इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 2। फिफ्थ रूट ऑफ 2 क्या बोलते हैं? फिफ्थ रूट ऑफ 2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, थैंक यू दिव्यता, थैंक यू। जब तक आपको अच्छा लग रहा है प्लीज रहिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में आता हुआ, फटाफट खत्म करो और फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है? जल्दी से खत्म करो। इवैल्यूएट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, देख के समझ में आ गया होगा। -3 की पावर -3, चैट बॉक्स चला दीजिए, चैट बॉक्स चला दीजिए। आंसर से, बकवास बातों से नहीं, आंसर से, जल्दी से दोस्तों। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाय हाय अनीश, हाय 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 हाय। ठीक है। अच्छा, कोई पूछ रहा था सर 0 की पावर 0 क्या होगा? बहुत अच्छा दिमाग लगाए हो, लेकिन अभी मैं बताने जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। जरा रिसर्च करिए इसके बारे में, और फिर कभी मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा कि 0 की पावर 0 क्या होता है, ठीक है? टेक माय नेम। हाय अंश, जल्दी से पहला आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से आ जाना चाहिए। आज चैट धीरे चल रही है, मैं समझ सकता हूं, किसी को पता ही नहीं होगा क्लास है। चलो भैया जी, बहुत अच्छे, सही आंसर है भाई, सही आंसर है। मैं सॉल्व कर देता हूं यार। पावर नेगेटिव दोस्तों, तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा हो जाएगा सर, 1/-3 की पावर 3। पॉजिटिव पावर बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल 1 कर दिया। कोई -27 कर रहा है, कोई 1/-27 कर रहा है, -1/27 आएगा। जरा देखिए। अच्छा, तो सर ये ऐसा हो गया, 1/3 की पावर -3 की पावर 3। समझ में आ रहा है? ये जो बाहर होती है इसकी भी पावर और इसकी भी पावर, ठीक है? अच्छा सर 1 की पावर 3 क्या होगा? 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही आएगा, ठीक है? हाँ सर ठीक है। -3 की पावर 3 क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां पे ऑड नंबर लिखा है, अगर देखो एक तरीका तो क्या ऐसा कर लो, -3 इंटू -3, फिर क्या करो सर? 3 इंटू 3 तो 27 होगा, ये होगा 1/27। लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 1/-27, जिसको आप -1/27 भी कह सकते हो। अच्छा, अब ऐसा खोल के नहीं करना, तो क्या करो? डायरेक्ट ये पावर देखो, ये जो एक्सपोनेंट या फिर जो पावर ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या है? एक ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो साइन नेगेटिव आएगा, अगर इवन नंबर है तो साइन पलट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
-1/27 एकदम सही आंसर है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए फटाफट फटाफट। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? अबे पूरा निकालो बे। 2401/16 अक्षता कुमारी एकदम सही आंसर है। हाय अतुल, आपका नाम ले लिया दोस्त। श्याम 2301 नहीं 2401 आएगा। चलो यार बहुत अच्छे, सबका आंसर आ रहा होगा। जल्दी जल्दी करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। एकदम बेसिक छाप दिया है मैंने, ठीक है? हाँ सर ठीक है। अच्छा, पावर नेगेटिव, जो लोग जेन्युइनली क्लास 8 की बातें सीखने आए हैं, जेन्युइनली, मजाक तो हम करते हैं, मस्ती तो हम करते हैं, लेकिन जो लोग जेन्युइनली सीखने आए प्लीज सीखिएगा, आपको क्लास 9th की मैथ्स में काम आएगा, याद रखना, ठीक है? ऑल राइट, पावर नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब क्या? जो नीचे है वो ऊपर कर दो, जो ऊपर है वो नीचे कर दो, ठीक? ये कितना हो गया सर? 7/2 हो गया। पावर तुरंत पॉजिटिव होगी, पावर तुरंत क्या होगी? पॉजिटिव। अब 7 की पावर 4 का मतलब क्या? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 2 की पावर 4 मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आई होप समझ गए होगे। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और मेरे दोस्त गण ने आंसर बता दिया है, ये 2401 आएगा और नीचे आएगा 16 दोस्तों। आई होप समझ में आ गई होंगी बातें। किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज बताइए। हाय तपस्या, जिंदगी में तपस्या करना मत भूलिएगा। हाय 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 आसिया, हाय साजिया, अच्छा नाम है यार, खूबसूरत नाम है। हाय आर्यन, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाय ध्रुव, हाय हाय हाय, आपकी डीपी अच्छी लग रही है। चलो बहुत बढ़िया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछिएगा, ठीक है? क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, जल्दी देखिए, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। हाय भव्या, हाय हाय हाय, आई होप आप बहुत अच्छे हो। बिल्कुल ले लेंगे यार, सब हो जाएगा यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है। चलो पहले का आंसर बताइए, जल्दी से पहले का आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अरे नाम तो ले लेंगे यार, यहीं पे है, कहीं जा थोड़ी रहे। क्वेश्चन तो करिए, क्वेश्चन करते हैं तो फील अलग आता है दोस्त। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से दोस्तों, ये चैट एकदम से तेज क्यों चलने लगी? जल्दी से जल्दी से जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। जैसे किसी का आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा मैं बता दूंगा। चलो यार देखो क्या लिखा हुआ है, पावर नेगेटिव, सब कुछ समझ में आएगा, वेट करो बस, ठीक है? पावर नेगेटिव पावर नेगेटिव पावर नेगेटिव, क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 कर दिया, 1/2 की पावर 1, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 1/4 की पावर 1, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर 1। समझ में आ रहा है? की पावर -1, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक बा? कितना आ गया सर ये? सर ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। क्यों सर? 2 की पावर 1 2, 4 की पावर 1। इसको समझ जाओगे वैसे आप लोग, पर लिख देता हूं, कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है? ये 4 हो गया दोस्तों, ये 3 हो गया, है ना? 3 की पावर 1 3 हो गया, बहुत अच्छे सर जी, ठीक है? ये -1। अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? 2 3 और 4 का। तो 2 3 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए मत बोलिएगा, बट चलो कर देते। 2 1 जा 2 2 जा, आप लोगों के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है? हमको तो डायरेक्ट पता है, ठीक है भैया? 3 1 जा, ये 2 हो गया, है ना? 2 1 जा, ये 1 1 1, कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 सर जी, 12 एलसीएम आया। 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं? 12 बाय, ध्यान से देखिएगा, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 बाय सर 6, तो 6 2 के ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 6। 4 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी? 12 बाय, 4 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी? 12 बाय, बहुत बढ़िया। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं एकदम सही। कोई 12/13 बोल रहा है, कोई 24/16 बोल रहा है। अबे 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 क्या चल रहा है? अच्छा 4 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी? 12/3, 3 4 के ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 3। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी? 12/4, वो 4 ऊपर मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 4 की पावर -1 बरोबर 6 + 3 9, 9 + 4 13, तो ये आ गया 13/12 की पावर -1। लेकिन कभी भी हमेशा याद रखो, पावर नेगेटिव ना छोड़ो, पावर नेगेटिव ना छोड़ो, अच्छा नहीं लगता है। कितना आंसर आ जाएगा? सर रेसिप्रोकल कर दो, 12/13 की पावर 1, जो कि 12/13 ही होता है। सही बोल रहा हूं? हाँ सर, तो कंफ्यूज मत होना, आंसर आ गया भैया 12/13। 13/12 नहीं, 12/13 आएगा भैया, 12/13 आएगा। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही है, एकदम सही है। बने रहना, बने रहना, क्लास 9th में ये बातें आपको काम और काम आने वाली है। ठीक है 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 ठीक है। चलो भैया, चलो भैया, अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, निपटाएंगे जल्दी से। कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगला वाला निपटाइए, अगला वाला आंसर बताइए।
चलो यार, क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर -2 इंटू 3/4 की पावर -2। अच्छा अच्छा, देखो देखो, 5 की पावर 2 कितना हो गया दोस्तों, 25। डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक, माइनस माइनस, सर 1/4 की पावर -2 है तो पावर पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पावर बन गई पॉजिटिव। ठीक है, तो 4 ऊपर 1 नीचे, पावर बन गई पॉजिटिव, +2 नहीं लिखा तो 2 एक ही बात है। हाँ सर, बात तो एक ही है सर। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे पावर नेगेटिव, पॉजिटिव बना दो बिना सोचे समझे, तो 4 ऊपर 3 नीचे, पावर बन गई पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब, अरे 2 लिख दिया, +2 ही होता है इसका मतलब। 16 दोस्त लोग आंसर दे रहे, कोई 8 बोल रहा है, अबे देखो देखो देखो, कोई बात नहीं। चलो कितना हो गया, 25 माइनस हो जाएगा सर 4 की पावर 2, 1 की पावर 2, सारी चीजें आराम से करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, यही होता है ना, पावर बाहर रहती तो इसकी भी पावर, इसकी भी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर। बहुत अच्छे सर जी। अच्छा कर लो सॉल्व, 25 माइनस 4 की पावर 2 सर 16, 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 16, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा सर 4 की पावर 2 16, सर 3 की पावर 2 9, क्लियर बा, क्लियर है सर। 25 माइनस 16 कितना होता है दोस्तों, सर 9, ये हो गया सर 16 बाय 9, 9 से 9 कटा, आंसर आ गया 16। आई होप नहीं, मुझे पता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 16 इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो बता दो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन निपटाने, बहुत सारे क्वेश्चन निपटाने हैं, लेवल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे स्लाइड्स बढ़ती जाएंगी। ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, बहुत अच्छे यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला, लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस 16 की पावर -2 एज ए पावर विद बेस 2। क्या बोल रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, कोशिश करना है, कोशिश करना है, कोशिश करना है। ठीक, एक्सप्रेस 16 की पावर -2, 16 की पावर -2 है, उसको कुछ और तरीके से लिखना है। किस तरीके से लिखना है, एज अ पावर विथ बेस 2, एज अ पावर विथ बेस 2। कहने का मतलब 16 की पावर -2 को कुछ ऐसा बदल के लिखो, ऐसा चेंज करके लिखो कि वो कुछ 2 की पावर बन जाए, वो कुछ 2 की पावर बन जाए। जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से बताइए आंसर। हाय चंद्रा श्रीकांत, हाय 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 हाय, चमक गया चमक गया। हाय सौम्या, आपका नाम ले लिया है, आपका नाम ले लिया है। जरा देखिए भैया, पहला वाला कर देते, जरा देखिएगा, जरा देखिएगा। 16 की पावर -2, क्या बोल रहे हैं, कुछ 2 की पावर लिखना है, कुछ 2 की पावर लिखना है। कैसे लिखेंगे जरा देखो भैया। अच्छा, सबसे पहले तो नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/16 की पावर 2 लिख दिया इसको। बिल्कुल सर जी, लेकिन ऐसा कैसा मिटा दिया, हाँ इसको लिख दिया 1/16 की पावर 2, बात सही है, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब 16 को अब क्या 2 की पावर कुछ लिख सकते हो सर, 2 की पावर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेस 2 चाहिए। अभी बेस कितना है, 16, अभी बेस कितना है सर, अभी बेस है 16, हमें कुछ 2 की, अरे अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आंसर देने लग गए। ठीक है, 16 को हमको कुछ 2 की पावर लिखना है, क्योंकि बेस 2 चाहिए, अभी बेस 16 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो। क्यों सर, कैसे सर, समझ नहीं आया सर। अरे 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 होता है, इसलिए 2 की पावर 4 16। बहुत अच्छे, की पावर 2 लगाना ना भूलिएगा, की पावर 2 लगाना ना भूलिएगा। ये दो दो पावर कैसे आ गई, अरे आसान है दोस्त यार। 16 को 2 की पावर 4 लिखा, 2 वैसा का वैसा, कितना आंसर आ गया, पावर की पावर, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2 कितना आ गया सर, 2 की पावर 8। आ गया आंसर, आ गया आंसर, 1/2 की पावर 8, एकदम सही आंसर है। जल्दी से दूसरा क्वेश्चन निपटा दीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से दोस्तों। हाय 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 हाय, जल्दी से बताइए अगला आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाय ट्विंकल, हाय ट्विंकल, रवि कुमार भाई, रवि कुमार भाई 2 की पावर में कन्वर्ट करो उसको आप, क्यों, क्योंकि बेस 2 लेने को बोला है। चलो चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों। अगला वाला निपटाइए, जल्दी से निपटाइए, टाइम की कमी है जिंदगी में। चलो, एक्सप्रेस 125 की पावर -4 विथ बेस 5। जैसे यहां पे हमने 16 बेस था, बेस 2 बनाया, वैसे यहां पे बेस क्या है 125, बेस क्या बनाना है, 5 बनाने का है, 5 बनाने का है। चलो देखते हैं दोस्तों, सेकंड है ना। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, 125 की पावर -4
पावर नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए 1/125 की पावर 4, 125 को 5 की पावर कुछ लिखना है, क्या हो जाएगा सर 5 की पावर 3 होता है ये की पावर 4। ये समझ में आया कैसे करा, 125 को 5 की पावर 3 लिखा, 125 को 5 की पावर 3 लिखा, और पावर 4 तो वैसे ही लगा हुआ था, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 1/5 की पावर 12 इज द करेक्ट एकदम करेक्ट आंसर। सही बात है, सही बात है। 5 की पावर 12 नहीं, 1/5 की पावर 12 आएगा। अच्छा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना मत। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 की पावर -12, लेकिन लिखना मत। पावर नेगेटिव में छोड़ देते हो ना तो अच्छा नहीं लगता दिल को। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोगों को वो चैट बॉक्स में शायद पावर ऊपर लगाना नहीं आता होगा, तो बेचारे कैसे लिख रहे हैं। एकदम ओपी कुछ नहीं समझ में आए प्लीज पूछिएगा, मजाक मजाक में ऐसा मत करना कि अपना ध्यान ना दे। चलो करके बताओ जल्दी से। सिंप्लीफाई एंड राइट, रिट्स हो गया ये, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा अब सुनो, यहां पे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर निकालना है। कहने का मतलब क्या, कुछ अगर ऐसा आंसर आ रहा है 2 की पावर, सुनना ध्यान से, अगर 2 की पावर 5 के फॉर्म में आंसर आ रहा है तो सॉल्व मत करना कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉल्व कर दिया, नहीं, 2 की पावर 5 में छोड़ देना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब वो एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में ही आंसर निकालना है, पावर के फॉर्म में आंसर को छोड़ने का है। ठीक बात। अब नीचे रुक जाता हूं, जल्दी से ट्राई करिए, अपनी स्पीड पे ट्राई करिए। ओपी सर, थैंक यू प्रीतम भाई। अनन्या बोल रही है एक बार फिर से समझा दे। अनन्या क्या समझ में नहीं है आपको इसमें? देखो अनन्या देखिए आपके लिए बताते हैं। 125 की पावर -4 था, वैसे ही लिखा। पावर पॉजिटिव बनाने के लिए 1/125 की पावर 4 हो गया। ठीक है, 125 को अनन्या मैं 5 की पावर कुछ लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं अनन्या? क्योंकि 125 हमको बोला है कि बेस 5 चाहिए। बेस मतलब समझते हैं अपन, बेस जैसे यहां पे बेस कितना है 125, यहां पे बेस कितना है 16, यहां पे बेस कितना है 2, जो नीचे लिखा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे बेस अभी 125 है, हम लोगों को बेस कितना करना है 5 करना है। कितना करना है 5 करना है। तो 125 को क्या हम किसी की 5 की पावर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? 5 की पावर 3 अगर अन्य आप सॉल्व करोगे, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ना अनन्या 125 आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसलिए मैंने 125 को 5 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 5 की पावर 3 की पावर 4 कैसे आया सर? ये 4 तो पहले से ही लिखा हुआ था। ठीक है, पावर की पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 4 हो गया 12, तो 5 की पावर 12 आंसर आ गया, मतलब 1/5 की पावर 12 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप अनन्या आपका डाउट क्लियर होगा। चलो यार मेरे मित्रगण मेरा वेट कर रहे होंगे। अच्छा, पावर की पावर कर दो मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कर रहा हूं, पूरी स्टेप लिख के नहीं करना, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा कुछ, ये तो अपना बेसिक क्लास है। ठीक है, 5/7 पावर की पावर इन सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -1 इंटू -3, बताइए कितना होगा सर? 2 इंटू -1 -2 इंटू -3, 2 इंटू -1 -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा सर? -2 इंटू -3 सर +6। गलती मत करना, 2 इंटू 3 हो गया 6, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। एकदम सही आंसर है दोस्तों, एकदम सही आंसर, एकदम सोई बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया 6, तो ये आ गया 5/7 की पावर 6, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 की पावर 6 या फिर 7 की पावर 6। क्यों? क्योंकि 5/7 की पावर 6 है, तो 5 की पावर 6 तो 7 की पावर 6 इसका मतलब होता है पावर दोनों की हो जाती है भैया, दोनों की दोस्त है। और यही आपका आंसर है। आपको सॉल्व नहीं करना, आपको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करने का नहीं है। क्यों नहीं करने का है सर? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में ही आंसर निकालने को बोला है विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अच्छा, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आंसर आ रहा है कि 2 की पावर -5, तो उसको पॉजिटिव बना के छोड़ना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक बा? हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। प्रसन्नजीत हाय हाय। किशन यादव आपका कमेंट पढ़ लिया दोस्त, यहीं पे है यार, यहीं पे है, बस क्वेश्चन करिए। थैंक यू वैभव, थैंक यू वैभव, थैंक यू वैभव। अगला क्वेश्चन जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन का आंसर करिए भैया, आराम से एकदम आराम से। डरने का नहीं है इतने लंबे क्वेश्चन से, बिल्कुल डरने का नहीं। इतना का पावर इतना, इतना का पावर इतना डिवाइडेड बाय इतना। ठीक, अलग अलग पहले सॉल्व कर लेते एकदम आराम से। तो ये तो पॉजिटिव पावर है, इसको पॉजिटिव पावर ही रहने दो। सेकंड लिख दूंगा पहले पे, हाँ, तो इसको पॉजिटिव पावर ही रहने दिया दोस्त, एकदम सही बात है। हाँ सर जी,
मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अब आप एक बात देखो, ये 2/7 है, ये कुछ 7/2 है, मतलब जो ये है उसका जस्ट उल्टा ये है। सबसे पहले तो पावर पॉजिटिव बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है, तो -3 पॉजिटिव बनाने के लिए 2 ऊपर गया, 7 नीचे आया, ये बन गया पॉजिटिव। अरे रेसिप्रोकल कर देते ना पॉजिटिव बनाने के लिए, हाँ सर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, हाँ सर, ये हो गया 2/7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय दोस्तों आराम से 7/5 पावर की पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू -4 कितना हो जाएगा सर -8। अबे -8 कैसे होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो +8, -2 इंटू -4 +8। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर जी। अच्छा तो ये हो जाएगा 7/5 की पावर 8। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब आगे देखिए जरा, आगे देखिए। अच्छा बेस सेम, बेस सेम, सॉल्व मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि 2 की पावर 2 4 लिख दिया, 7 की पावर 2 49 लिख दिया, नहीं, हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर निकालना है, सॉल्व नहीं करने का, ठीक। हाँ तो ये बेस सेम, पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो ये हो जाएगा क्या 2/7 2 + 3। बेस अगर सेम होता है 2/7 यहां पे लिखा है तो पावर हो जाएंगी ऐड, डिवाइडेड बाय दोस्तों 7/5 की पावर 8। सही बात है, सही बात है, हाँ हाँ देखिए देखिए, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों 2/7 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, सर मल्टीप्लाई क्यों लगा दिया, डिवाइड जब करता हूं तो मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देता हूं, ऐसी होता है ना, डिवाइड का साइन होता है उसको मल्टीप्लीकेशन का साइन बनाने के लिए जो बाद में लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 7/5 का 5/7 हो जाएगा, ये हो गया 5/7 की पावर 8। आई होप ये बात समझ में आएगी, बिल्कुल बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल आगे, आगे देखिए, आगे बहुत ध्यान से। ये हो गया 2 की पावर 5, ये हो गया 7 की पावर 5, ये हो गया 5 की पावर 8, ये हो गया 7 की पावर 8। सही बात है, ठीक है। 2 की पावर 5 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 5 की पावर भी कुछ कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। 7 और 7 बेस सेम, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी सर, पावर हो जाएंगी ऐड, 5 + 8 कितना हो गया 13, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 13। बताओ भैया किस किस को क्या समझ में नहीं आया, यही आंसर छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करना है, क्यों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालने को बोला है। समझ में आया। प्रतीक देखो, प्रतीक देखो, बहुत इजी है प्रतीक। प्रतीक क्या देख, अगर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 लिखा है, मतलब पावर की पावर की पावर लिखा हुआ है, तो आप ये सारी पावर्स को बस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 × 5 12 × 5 हो गया 60, तो ये बचेगा 2 की पावर 60, क्या बचेगा 2 की पावर 60। आई होप बात समझ में आई होगी। बस यही चीज मैंने यहां पे करी है, क्या करा है मैंने, यहां पे था 2 की पावर 2 पावर -1 पावर -3, तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 × -1 -2 -2 × -3 +6, तो यहां पे लिख दिया मैंने +6, बस। तो 5/7 की पावर 6, 5/7 की पावर 6, 5/7 तो पहले से लिखा हुआ था। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो यार बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। किसी को नहीं आई है तो लिखो क्या सर 10th का सेकंड, फिर से समझाओ, 10th का सेकंड लिख दो भैया। अच्छा जिन लोगों को लग रहा है कि सर क्या बेसिक से फालतू से क्वेश्चन है, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये क्लास सब लोगों के लिए नहीं रखी गई है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए रखी गई है जिनका बेस हिला हुआ है, ठीक है। तो तुम प्लीज उनको परेशान ना करिएगा, ठीक है, अपने दोस्त हैं। क्रिस्टल क्लियर, रिपीट लास्ट वाला जरा देखिए, प्लीज वेट करिएगा अपने दोस्त का, रिपीट करने को बोल रहा है वो। देखो भाई, देखो भाई, 2/7 की पावर 2 था, ये 7/2 की पावर -3 था, डिवाइडेड बाय ये कुछ कुछ था, ठीक है। सबसे पहले पावर नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव बनाया, तो 2 ऊपर 7 नीचे, 2 ऊपर 7 नीचे, 2 ऊपर 7 नीचे पावर 3, बात सही है। 7/2 को 2/7 लिख दिया, पावर पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। यहां पे क्या पावर की पावर, तो -2 × -4 +8, सही बात है, तो 7/5 8, ठीक है। आसान, इतना इतना समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब क्या करें, 2/7 ये भी है, 2/7 ये भी है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अगर बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन में, अगर बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो 2 + 3 हो गया 5, समझ में आ रहा है। 2/7 की पावर 2 + 3 लिख दिया, क्योंकि बेस सेम पावर हो जाएंगी ऐड, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2/7 की पावर 5 आ गया,
डिवीजन के साइन को मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन लिख दिया और यहां पर ये जो लिखा हुआ था इसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्यों? क्योंकि डिवीजन के बाद जो लिखा होता है जिससे मैं डिवाइड कर रहा होता हूं, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं, बचपन में सीखा हुआ है, और यहां पर रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 7/5 को मैंने 5/7 की पावर 8 लिख दिया। बात समझ में आई? 2/7 की पावर 5 था, इसको मैंने 2 की पावर 5, 7 की पावर 5। क्यों? क्योंकि जो पावर 5 है वो 2 का भी है और 7 का भी है। सही बात है। वैसे यहां पे 5/7 की पावर 8, 8 पावर 5 की भी है, 8 पावर 7 की भी है, तो ऐसा लिख दिया मैंने। अब 2 की पावर 5 बेचारा अकेला है, 5 की पावर 8 बेचारा अकेला है, लेकिन 7 यहां पे भी है, 7 यहां पे भी है। बेस सेम मल्टीप्लीकेशन में, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर्स हो गई 8, 5 + 8 आ गया 13, और यहीं पे आंसर छोड़ देने का है। ओपी ओपी ओपी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगला वाला, अगला वाला, जल्दी से जल्दी से जल्दी से दोस्तों, ये वाला करके बताइए। आई होप समझ में आ रहा होगा। 8 की पावर -1, तो पावर पॉजिटिव बनानी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3। बहुत बढ़िया। 2 की पावर -4 को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। बात सही है। तो 2 की पावर -4 को बस ऊपर ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4। अरे भैया 2 की पावर -4 नीचे है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, कितना आ गया सर? सर ये आ गया। अच्छा, इसको मेरे को जगह नहीं मिलेगी, अगले पेज पे कर देता हूं यार दोस्त। इसको अगले 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3। नीचे क्या लिखा था? 2 की पावर -4, है ना? देखिए जरा, तो सबसे पहले इसको मैंने लिखा 1/8 की पावर 1, बहुत बढ़िया, इंटू इसको लिखा मैंने 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय इसको क्या लिखा मैंने? 2 की पावर 4/1। बात समझ में आ रही है? बेस क्या कर रहा हूं? बस ऊपर लेके जा रहा हूं और पावर पॉजिटिव बना रहा हूं। ठीक है, इतना आ गया। अभी इसको छोड़ना मत, यहां पे छोड़ना मत। क्यों नहीं छोड़ना? आपको ध्यान देना है ये बात कि 8 को आप 2 की पावर कुछ लिख सकते हो, 8 को आप 2 की पावर कुछ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 2 की पावर? जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1/8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो। अरे देखो, 8 की पावर 1 तो 8 ही होता है, 8 की पावर 1 तो 8 ही होता है, तो यहां पे 8 लिखा है, 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो। ठीक है, इंटू ये कितना हो गया? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अच्छा, अब एक बात देखो, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो बेस सेम डिवीजन में, डिवीजन में कैसे सर? एक ऊपर है एक नीचे है, तो डिवीजन में। बहुत बढ़िया, बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगे डिवीजन में? सर सबट्रैक्ट। सर क्या हो जाएंगी? सबट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, तो ये बचा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 3। सर माइनस क्यों हुआ? बेस सेम था, पावर्स हो जाएंगी माइनस, नीचे वाला माइनस। ठीक है, 4 माइनस 3 तो कितना आ गया? 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 2 ही होता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? तपस्या 250 आंसर दे रही है। तपस्या 250 सही आंसर है, लेकिन हम लोगों को एक्सपोनेंट्स मतलब पावर के फॉर्म में ही आंसर को छोड़ना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है। देखो 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 देखो, जिसको समझ में नहीं आया देखो एक बार, क्या हुआ? 8 की पावर -1 को मैंने 1/8 की पावर 1 लिखा। सही बात है, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए ये नीचे आ गया। ठीक है, यहां पे भी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए ये ऊपर चले जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। बात समझ में आ रही है? बस ऊपर नीचे करना होता है। ठीक है, 2 की पावर 4 आ गया, 5 की पावर 3 बेचारा अकेला है, बेचारा अकेला है। ठीक है, अब देखो 8 की पावर 1, मुझे दिमाग में पता था कि 8 की पावर 1 को मैं कुछ 2 की पावर लिख सकता हूं, तो 8 किसकी पावर होता है? सर 2 की पावर 3 होता है, तो 8 को दोस्त मैंने 2 की पावर 3 लिखा। ठीक है, अब जैसे ही 2 की पावर 3 लिखा, तो यहां पे भी एक 2 की पावर है, यहां पे भी एक 2 की पावर है, क्योंकि ये एक ऊपर एक नीचे मतलब डिवीजन में, एक ऊपर एक नीचे मतलब डिवीजन में है। बेस सेम डिवीजन में क्या हो जाता है भाई? ए की पावर एम और बी की पावर ए की पावर एन डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, डिवीजन में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐसी हो जाएंगी, m माइनस एन, तो 4 माइनस 3 कर दिया, आंसर आ गया 1। हाय अंश दुबे, आपका नाम ले लिए हैं। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, नहीं 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 नहीं, 10 की पावर 3 कैसे लिख देंगे? ये 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई मत कर देना, दोनों अलग अलग नंबर से, और यहां पे पावर लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं करना बॉस, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं कर सकते। 10 की पावर 3 मत लिखना, गलत है, वो गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं दोस्तों, जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। हाय शेख, आपका नाम ले लिया है, अब प्लीज मेरे लिए क्वेश्चन कर दीजिए। मैंने आपकी बात सुनी तो आप मेरी बात सुनिए।
कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट करें स्क्वायर रूट स्पाइरल, वो क्लास में कर लेंगे, वैसे करा हुआ है हम लोगों ने। चलो भैया जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन निपटाने हैं और जल्दी से बताइए आंसर, बताइए आंसर। चैट बॉक्स पे चैट के अलावा बड़ा आंसर ही बता लो, कैसे कर रहे हो बे। चलो किसी का कुछ पीछे छूट गया है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो जाने दो, जाने दो, बाद में समझ लेना। फिर से रिकॉर्डेड, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिली जाती है, उसको फिर से समझ लेना, लेकिन अभी प्लीज यहां पे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि हम आगे करते जाएंगे, आप पीछे का करने के चक्कर में ये छोड़ दोगे। तो जो अभी है उस पर ध्यान दो प्लीज। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? पावर की पावर, तो क्या हो जाएगा सर ये? सर ये हो जाएगा -2 की पावर 6। डायरेक्ट कर रहा हूं। 5 की पावर -3 को क्या लिखा सर? 1/5 की पावर 3। ठीक है, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 5 की पावर -5 है तो 1/5 की पावर 5 लिखा। बात सही है, बिल्कुल बात सही है। माइनस, अच्छा सर -1/2 की पावर 0, -1/2 की पावर 0, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 क्या होता है? 0 नहीं, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1। तो यहां पे मैंने -1/2 की पावर 0 लिख दिया, 1। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे? सबसे पहले बॉडमास के हिसाब से डिवीजन सॉल्व करना होगा। अरे ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, तो ब्रैकेट तो लगा नहीं है भैया, है ना? ब्रैकेट तो लगा नहीं है बबुआ। हाँ, डिवीजन का साइन है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सर। डिवीजन का साइन सर मल्टीप्लीकेशन का बन जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा सर 1/5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय डिवीजन के बाद जो लिखा है, जैसे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा रहे हो, जो बाद में लिखा है उसका रेसिप्रोकल कर दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में जैसे ही कन्वर्ट करा, वैसे जो बाद में लिखा है उसका रेसिप्रोकल करना होता है। तो ये 5 की पावर 5 और ये 1 -1। बात सही है, बिल्कुल बात सही है सर। तो -2 की पावर 6 प्लस इसको सॉल्व करिए। अच्छा ये ऐसा हो जाएगा 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 3। भैया 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 की पावर 5 होगा, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 5 की पावर 3 होगा। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। हाँ बात सही है सर, इतना काहे एक्सप्लेन कर रहे हो? अरे मेरे दोस्त लोग पूछते हैं तो करना पड़ता है। ठीक है, ये कितना आ गया दोस्तों? -2 की पावर 6। अभी इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, पहले मैं सिर्फ इसको सॉल्व करने में बिजी हूं। बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड नहीं, माइनस है क्योंकि डिवीजन में। तो 5 की पावर ये कितना हो गया? प्लस 5 की पावर 5 - 3, बहुत बढ़िया, -1। कितना आ जाएगा सर ये? -2 की पावर 6। अच्छा इवन नंबर, कैसा नंबर है सर? इवन नंबर, तो साइन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। साइन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 64 होता है। तो +64, सिर्फ 64 भी लिखूंगा तो काम चल जाएगा। 5 की पावर 5 -3 हो जाएगा 5 की पावर 2 -1। कितना आ गया दोस्तों? सर 64, जैसा कि मैंने कहा +64 को सिर्फ 64 भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। +25 -1, यह आ गया आपका 89 -1 विच इज 88। 88 इज द राइट आंसर। बताइए किस किस का आ गया, बताइए किस किस का आ गया। अच्छा -1/2 की पावर 0, 1 कैसा है यार? इसीलिए तो मैंने ये क्लास रखी है। मुझे पता है कि आप लोगों क्लास 8 के बेस नहीं आते हैं। आप किसी भी नंबर की पावर 0, भले 2 की पावर 0, भले -1/2 की पावर 0, भले 1000 या फिर 10,000 की पावर 0, या फिर √2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1, होता है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1, इसलिए -1/2 की पावर 0 लिख दिया मैंने 1। अब ऐसा क्यों होता है ये मैंने आप लोग को लेक्चर 6 में एकदम लास्ट में बताया है। जो बातें आपको रटाई जाती हैं वो मैंने आपको बताई। 88 ओपी ओपी ओपी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे चले, आगे चले, आगे चले, बिल्कुल चले, रुकेंगे थोड़ी। चलो यार अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? 88 88 88 एकदम सही आंसर है दोस्तों। जल्दी से अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओ भाई, ओ भाई, इतनी तेज, इतनी तेज। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m
फॉर विच 9 की पावर m डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 बराबर 9 की पावर 4। अब एक बार देख लो कि ये पावर जब मतलब पावर कोई वेरिएबल हो, पावर कोई वेरिएबल हो और उसका वैल्यू निकालने को बोला जाए। भैया देखो पावर कोई वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल मतलब कुछ m लिखा हुआ है, इसी की वैल्यू निकालने को बोला है, तो कैसे करना है? तो कैसे करना है जरा देखिए भैया। हाँ देखिए क्या करो, 9 की पावर m लिखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 लिखा है, यही बात है, हाँ सर यही बात है, बरोबर 9 की पावर 4 लिखा है। आपको क्या करना है, इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन का एक ये वाला साइड है, इक्वेशन का एक ये वाला साइड है, दोनों साइड आपको बेस सेम बनाना है। दोनों साइड आपको क्या सेम बनाना है सर? बेस सेम बनाना है, बेस सेम बनाना है, ठीक है। अब मैं बेस दोनों साइड क्या बनाने की कोशिश करूंगा? 3 बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 9 को मैं 3 की पावर कुछ लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं सर। 9 को, अच्छा सर 3 क्यों बना रहे हो? 9 बना लो, 9 भी बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप लोग के लिए 9 बना लेता हूं। अब देखो 9 कैसे बनाऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 9 की पावर m लिखा है, 3 की पावर -2 ऊपर जाएगा पावर प्लस, तो ये हो जाएगा कैसा सर? 9 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। बात सही है? m की वैल्यू 8, m की वैल्यू 5, m की वैल्यू 3, कैसे अलग अलग आंसर दे रहे हो दोस्तों? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा देखिए 9 की पावर 4। फिर से सुन लो क्या बोला मैंने, दोनों साइड LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, पावर सॉरी बेस सेम बनाने का है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो देखो कितना हो गया ये सर? 9 की पावर m, ये हो गया 9, 3 की पावर 2 होता है 9। सर सॉल्व क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे बेस 9 बनाना है। ये हो गया 9 की पावर 4। अच्छा बेस सेम, बेस सेम मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाएंगी सर? ऐड, तो यहां पे m लिखा है सर, यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। अरे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, हाँ सर। तो ये हो गया कितना? 9 की पावर m प्लस 1 बराबर 9 की पावर 4। बिल्कुल बात सही है सर जी। कितना हो गया दोस्तों ये सर? ये हो गया 9 की पावर m प्लस 1 बराबर 9 की पावर 4। अब देखो और सुनो क्या करना है, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो ध्यान से, ध्यान से यार। इज इक्वल टू साइन के मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू के साइन का मतलब क्या होता है सर? ये मतलब होता है कि जो यहां पे लिखा है और जो यहां पे लिखा है वो एकदम बराबर आने वाला है। इज इक्वल टू का साइन का मतलब क्या? जो यहां पे आएगा और जो यहां पे आएगा वो एकदम बराबर आएगा। फिर से इज इक्वल टू के साइन का मतलब क्या सर? जो यहां पर आएगा आंसर और जो यहां पर आएगा आंसर वो एकदम बराबर आएगा। 5 5 3 3 4 4 मैं देख रहा हूं, देखो हम आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर बराबर आएगा दोस्तों, यहां पे तो 9 लिखा है, यहां पे तो 9 लिखा है और यहां पे भी 9 लिखा है। अगर यहां पे 9 लिखा है, यहां पे 9 लिखा है, तो दोनों साइड बराबर आंसर लाने के लिए दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए। सोच लो, यहां पे 9 लिखा है, यहां पे 9 लिखा है, दोनों साइड बराबर लाने के लिए, क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा है, पावर भी सेम होनी चाहिए। हां सर, इसका मतलब m प्लस 1 की वैल्यू 4 होगी, इसका मतलब जो पावर है वो बराबर होगी। अगर इज इक्वल टू का साइन लगा है, यहां पे 9 है, यहां पे 9 है, तो पावर्स बराबर होंगी, सही बात है। तो वही कर दिया मैंने, m प्लस 1 की वैल्यू 4 लिख दी, ठीक है। इसको आप ऐसा लिखते हो वैसे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। मैंने आपको रीजन दे दिया m प्लस 1 4 क्यों लिख रहा हूं, तो m की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, और यही अपना आंसर है। m की वैल्यू 3 इज द राइट आंसर, m की वैल्यू 3 इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आए। अच्छा एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं दोस्तों, जरा देखिए यहां पे 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 9 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 बरोबर 9 की पावर 4। बहुत बढ़िया, चेक कर रहा हूं मैं एक बार, आंसर है ना। तो ये हो गया 9 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, ये हो गया 9 की पावर 3। एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर, एकदम सही आंसर है। 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। फिर से बता देता हूं, यहां पे आया 9 की पावर m प्लस 1, कैसे आया m प्लस 1? बेस सेम, बेस सेम 9 9, तो जो पावर होंगी, जो पावर होंगी वो ऐड हो जाएंगी। यहां पे लिखा है m, यहां पे लिखा है 1, m प्लस 1, तो 9 की पावर m प्लस 1। अब दोनों साइड इक्वल है, इज इक्वल टू के साइन का मतलब क्या? दोनों साइड इक्वल है। दोनों साइड इक्वल होने के लिए यहां पे तो दोस्तों 9 लिखा है, यहां पे भी 9 लिखा है, पावर्स भी तो इक्वल होंगी। हां सर होंगी सर, सही बात है। दोनों साइड इक्वल होने के लिए
पावर भी तो इक्वल होना जरूरी है, तभी तो दोनों साइड इक्वल आएंगी। तो मैंने पावर को इक्वल कर दिया, यहां पे पावर थी m+1, यहां पे पावर थी 4, इक्वल कर दिया, एक इक्वेशन आई, 1 उधर गया, m की वैल्यू 3 आ गई। समझ में आया? अदिति सिंह, जब आप बोलो जब एंड कर देंगे। चलो भैया जी, अगला करते, जल्दी से ये वाला करके दिखाइए। x की वैल्यू निकालना है, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, सॉल्व करके दिखाइए, कोशिश करिए। प्रशांत भाई 3 आ गया, वेरी गुड। आई होप इस क्लास में सिर्फ वही बच्चे आए होंगे जिनको जेन्युइनली क्लास 8 का बेस क्लियर करना था। क्रिस्टल क्लियर। चलो यार जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए, कोशिश करिए, टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। और अगर मैं थोड़ा सा जल्दी कर दूं तो प्लीज पॉज करके वीडियो देखिएगा, अपने टाइम पे वीडियो देखिएगा, ठीक है? क्योंकि यहां पे हम लोग मस्ती करने, मजाक करने, चैट करने तो आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा पर्पस नहीं भूलना है, हम लोग पढ़ाई करने, कुछ सीखने आए हैं। चलो 6 आंसर आ रहा है दोस्तों का, क्योंकि सबका 6 आंसर आ रहा है। तो अब मैं क्या बात है यार, क्या बात है। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड अंश, वरुणशी। चलो ठीक है, मैं चेक करता हूं 6 आएगा, वैसे मेरे ख्याल से 6 ही आएगा, चेक करते हैं यार। तो पावर नेगेटिव पहले पॉजिटिव बनाएंगे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यह 3/-2 की पावर 13। एक बात क्लियर हुई? मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है, 3/-2 की पावर 8। यहां पे तो पावर पहले से पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, बात अच्छा यहां पे नेगेटिव नहीं है, यहां पे बस इसमें नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव नहीं है। इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, दिक्कत की बात नहीं है। मैंने क्या बोला, जब वेरिएबल की वैल्यू निकालने को बोला जाए, यहां पे एक्स की वैल्यू निकालने को बोल रहे, तो आप बेस सेम बनाओ, दोनों इक्वेशन के इधर वाले साइड और इधर वाली साइड बेस सेम बनाओ, ठीक है? ये कितना हो गया? अच्छा सर अब एक बात नोट करिए, क्या सर, ये और ये दोनों सेम बातें हैं, यहां पे भी 3/-2, यहां पे भी 3/-2, सही बात है। तो सर जब बेस सेम होता है, सर जब a की पावर m, सर अगर ऐसा कुछ होता है a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n, तो इसको हम a की पावर m+n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 3/-2 की पावर 13+8, की पावर 13+8। आई होप बात समझ में आई होगी। बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अगर डिवीजन का साइन होता तो पावर क्या हो जाती, माइनस। यहां पे क्या आ गया, -2/3 की पावर -2x+1। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे की बात है जरा देखिए, ठीक है? यहां पे 3/-2 है, यहां पे -2/3। अच्छा पहले इसको मैं लिख लेता हूं ऐसा, ये हो गया 3/-2 की बात 13+8 कितना होता है, 21। ये कितना हो गया, -2/3 की पावर -2x+1। सर आपने ये कहा कि जब वेरिएबल की वैल्यू निकालना होता है तो बेस सेम बनाना होता है। यहां पे बेस कितना दिख रहा है सर, 3/-2। यहां पे बेस कितना दिख रहा है सर, 3/-2। यहां पे कितना दिख रहा है, -2/3। मतलब जस्ट उल्टा, सेम काफी हद तक है लेकिन उल्टा है। तो सुनना फिर से, ये 3/-2 है, ये -2/3, एकदम उल्टा है। तो क्यों ना मैं इसको -2/3 बना लूं। मैंने क्या बोला, बेस सेम बनाना है। जैसे यहां पे अपन ने क्या करा, यहां पे 9 बनाया तो यहां पे भी 9 बनाया, वैसे ही अगर यहां पे -2/3 है तो यहां पे भी मैं -2/3 बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, -2 ऊपर ले आऊंगा, 3 नीचे ले आऊंगा। लेकिन सर जैसे आप ऐसा करोगे पावर क्या हो जाएगी, पावर का साइन बदल जाएगा। ऐसी होता है ना भाई, 2 की पावर -1 को मैं 1/2 की पावर 1 लिख सकता हूं। जैसी मैं नीचे वाला, ये ऐसा है, नीचे वाला ऊपर लेके आता हूं, ऊपर वाला नीचे लेके आता हूं, तो पावर का जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है। मतलब नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, यहां पे -2/3 है तो यहां पे मैं -2/3 बनाऊंगा। दिक्कत यह कि -2 ऊपर लाना पड़ेगा, 3 नीचे लाना पड़ेगा। अब जब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो पावर क्या हो जाएगी, अपोजिट साइन की। +21 है, -21 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, -2/3 की पावर -21 बरोबर -2/3 की पावर -2x+1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
जरा ध्यान दीजिए, बेस सेम दोस्तों, क्या बेस यहां पे -2/3, यहां पे -2/3, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल। भैया इक्वल टू का साइन क्या बताता है कि जो इस साइड आएगा, जो इस साइड आएगा एकदम बराबर आएगा, एकदम बराबर आएगा। वो बराबर कब आएगा, जब दोनों साइड एकदम सेम चीजें हो। तो भैया बेस तो सेम है, पावर भी सेम होना मांगता है। पावर सेम होने के लिए -21 बराबर -2x+1, पावर सेम कर दी। यहां पे पावर इतनी है, यहां पे पावर इतनी है। कोई 11 आंसर दे रहा था, एकदम सही आंसर है मेरे भाई, एकदम सही आंसर है मेरी बहन, बहुत बढ़िया। कितना आ गया, -21, 1 इधर आएगा तो -1 बराबर -2x, बहुत बढ़िया। -21 -1 हो जाएगा -22, -2x, x की वैल्यू कितनी आ गई, -22/-2, माइनस से माइनस कटा, x की वैल्यू आ गई 11। बताओ भैया समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। नीचे झुक जाऊं, नीचे झुका हुआ हूं, लेकिन देखूंगा कैसे तुम लोगों को। देख लो भैया पूरा बोर्ड, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मैं हट जाता हूं, पानी वानी पी लेता हूं। 11 11 11 is the right answer, 11 11 11 is the right answer। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या करा मैंने, रिकॉर्डेड सेशन चाहो तो देख लेना अगर नहीं समझ में आए, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं। लास्ट की चीज मेरे ख्याल से नहीं समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखा करो कि सर ये समझ में नहीं आया, सर ये समझ में नहीं आया। तुम लिखोगे ये समझ में नहीं, सर समझ नहीं आया तो मैं पूरा ही समझाऊंगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, सब लल्लन टाप है, ठीक है। देखो भाई लास्ट का रिपीट कर देता हूं। अच्छा मेरे ख्याल से ये शायद समझ में नहीं आया होगा ना। मैंने क्या करा, यहां पे 3/-2 है, यहां पे -2/3 है, यहां पे 3/-2 है, यहां पे -2/3 है। मैंने क्या बोला, मुझे बेस सेम बनाना है। मैंने क्या बोला, मुझे बेस सेम बनाना है। तो बेस सेम बनाने के लिए -2 को ऊपर आना जरूरी है, 3 को नीचे आना जरूरी है, क्योंकि यहां पे -2 ऊपर है, यहां पे 3 नीचे है। एकदम बराबर होना चाहिए यहां पे। तो जब ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, अपोजिट साइन की। तो पावर क्या हो गई, -21, -2 ऊपर आ गया जो कि नीचे था, 3 नीचे आ गया जो कि ऊपर था। अब देखो ये और ये एकदम बराबर, ये और ये एकदम बराबर, ठीक है। तो क्योंकि ये बराबर है तो पावर भी इक्वल होगी। पावर इक्वल क्यों होगी, बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा है, तो -21 लिखा, -2x+1 लिखा, सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई। आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में। मैंने अभी बता दिया, एक्सपोनेंट इक्वल करने वाली बात मैंने अभी बता दी। भाई खुद ही सोचो ना यार, ये वाला एक साइड है, ये वाला एक साइड है, दोनों एकदम बराबर होने के लिए सब कुछ बराबर होना चाहिए। बेस बराबर ही है, बेस यहां पे -2/3, यहां पे -2/3, वो तो बराबर ही है। तो और क्या बराबर होगा, सर पावर बराबर होनी चाहिए, सर पावर बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे -21 लिखा, यहां पे पावर ये लिखी, दोनों को बराबर करा और बराबर करने के चक्कर में x की वैल्यू आ गई। वाह वाह भैया, ऑल क्वेश्चंस रिपीट, वाह भैया बहुत अच्छे ले रहे हो तुम मेरे मजे। चलो यार अगला क्वेश्चन जल्दी करके दिखाइए। इफ 5 की पावर 2x - 1 इज इक्वल टू 1/125 की पावर x - 3। चैट चलना चाहिए। अब ये मैं करके नहीं दिखा रहा, जो करना है कर लो, मैं करके नहीं दिखा रहा। सॉल्व करके बताओ, आंसर बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मिजान बहन, मिजान भाई, मिजान दोस्त, आपका नाम ले लिया। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। अरे मैच चल रहा है क्या, नहीं मैच कहां चल रहा होगा, मैच चल रहा है क्या, विराट कोहली आउट हो गया क्या, मेरे को पता नहीं यार। तुम लोगों ने मैच की याद दिला दी। 4 4 4 4 4 4 4 4 4। मैं चेक कर लेता हूं आप लोग का आंसर। 2 4 जा 8, 8 - 1 7, 5 की पावर 7 और 4 - 3 1, 5 की पावर 4। मुझे सही देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। डॉक्टर प्रदीप सिंह मेरा नाम ले लिया, मतलब आपका नाम ले लिया मैंने। मोहित बब्बर, क्या बात है भाई, बब्बर सिंह आ गए। चलो भाई झुकेगा नहीं, भाई झुकेगा नहीं, करके छोड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 2x - 1 बराबर, मैंने क्या बोला, बेस सेम करेंगे। कैसे करेंगे सर, यहां पे तो बेस 5 है, सर यहां पे बेस 125 है, तो क्या 125 को आप किसी की पावर लिख सकते हो, लिख सकते हैं। 5 की पावर
तो ये कितना हो जाएगा सर 1/5 की पावर 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 3। सही है एकदम। अब क्या हो गया सर? सर ये हो गया 5 की पावर 2x माइनस 1। सर 5 ऊपर लाना पड़ेगा, सर 5 ऊपर लाना पड़ेगा। अगर 5 ऊपर लेके आऊंगा तो क्या होगा? कछु पता है? कछु पता है? चलो पहले ऐसे करते हैं, ठीक है? जरा इसको ऐसा देखो, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है? 3 बाहर कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, और यहां पे x माइनस 3। ऐसा कर सकता हूं ना मैं? अगर ऐसा लिखा होता 1/2 की पावर 2 की पावर 3, तो इसमें ये 2 को बाहर दे सकता हूं। कैसे? 1 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर ये 1 का क्या हुआ? अरे यार 1 में भी तो आप पावर 2 लगा सकते हो, और वो दोनों पावर बाहर चली गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हो जाएगा सर? ये सर ये हो गया सर 1/5 की पावर 3x माइनस 9। सही बात है, कुछ गलत तो नहीं करा? बिल्कुल सर। अच्छा सर यहां पे 5 की पावर 2x माइनस 1 है। सर यहां पे 5 ऊपर है, यहां पे 5 नीचे है, तो 5 ऊपर लाना पड़ेगा। 5 ऊपर लाऊंगा, 1 नीचे लाऊंगा, रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो पावर का जो भी साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट करने के लिए क्या हो जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया सर 5 की पावर 2x माइनस 1। सर ये हो जाएगा 5 ऊपर ले आया, 1 नीचे ले आया, पावर जो भी पावर उसमें नेगेटिव साइन लगा दो, तो यहां पे आएगा माइनस का 3x माइनस 9। भाई देखो भाई देखो भाई देखो, अगर पावर 2 लिखी होती तो -2 लिख देता, अगर पावर 3 लिखी होती तो -3 लिख देता, अगर पावर x लिखी होती तो -x लिख देता। वैसे ही अगर पावर 3x माइनस 9 लिखी है तो उसको -3x माइनस 9 लिख दिया। बोलो 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 कि समझ आया? आया होगा सर। जल्दी जल्दी कर रहा हूं। कितना हो गया? 5 की पावर, ये हो गया -3x, माइनस इसमें भी, माइनस इसमें भी, ये हो गया +9। अच्छा बेस सेम, पावर भी इक्वल होंगी, तो 2x माइनस 1 बरोबर -3x प्लस 9। सॉल्व कर लीजिए। -3x इधर आएगा तो 2x प्लस 3x, -1 उधर जाएगा तो 9 प्लस 1। ये कितना हो गया? 5x की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आ रही है। कोई 4 बोल रहा था स्टार्टिंग में, कोई 4 बोल रहा था दोस्तों स्टार्टिंग में। किस किस को भाई समझ में नहीं आया जल्दी बताइए? किस किस को बहन समझ में नहीं आया जल्दी बताइए, तो समझा देंगे। जल्दी से बताइए। बहुत तेज चैट चल रहा है, मतलब आंसर तेजी से आ रहा है दोस्तों। फिर से बता रहा हूं, क्लास उन लोगों के लिए रखी गई है जिनको 8th क्लास का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स नहीं आता था। बट आई होप इस क्लास के बाद आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार मैं कर सकता हूं क्वेश्चन, मैं कर सकती हूं क्वेश्चन, मुझे बन सकता है क्वेश्चन। ये सारी बेसिक बातें आपको क्लास 9th में काम आएंगी। होता क्या है ना, अक्सर हमेशा ये मतलब है, ये बात आप लिख लो, हम लोग को ना मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट टफ इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग को बेसिक बातें नहीं पता होती हैं। और बेसिक का मतलब क्या? पुरानी बातें। मतलब पुरानी मतलब क्या? 9th की मैथ्स पढ़ रहे हो तो क्लास 8th और 7th की बातें नहीं पता होंगी, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को क्लास 9th की मैथ्स तो टफ लगेगी। और ऊपर से क्लास 9th की मैथ्स थोड़ी सी टफ है भी, तो इसलिए बेसिक बातें पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे छोटे छोटे सेशंस मैं और लेता रहूंगा। अगर आप लोग विनती करोगे, चैट बॉक्स पे लिखोगे कि सर 8th का बेस ढीला है, मैं लूंगा, टाइम निकालूंगा। चलो भाई, हाउ 9 केम? यहां पे 9 कहां आ रहा है भाई? अच्छा 9 कैसा है? अरे 3 इंटू माइनस 3 9, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 3 -9। आई होप समझ में आ गया होगा। हाय देवांश, हाय देवांश। अरे ये कोई चैप्टर नहीं है। चलो भैया, चलो भैया, जल्दी से आंसर बताओ। 15 मिनट और चलने वाली है क्लास, 15 मिनट और चलने वाली है क्लास। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। ये क्लास 9th की मैथ्स में हम लोग कदम रख रहे हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आंसर बताइए। आनंद कुमार, आई होप आपको आनंद आ रहा होगा क्लास में। जल्दी से बताइए, आंसर बताइए। आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। जल्दी से बताइए। कोई बोल रहा है 1 आवर इज इनफ। यार क्लास तो मैंने आप लोगों के लिए रखी है। अगर आपने बोला था कि सर क्लास 8 का बेस ढीला है, तो मेरे ख्याल से 15 मिनट अगर क्लास और चल जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, अगर आपको लग रहा है ज्यादा लंबी हो गई क्लास, तो आप जाके चिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
1111 दोस्तों आंसर आ रहा है। हाय सर, हेलो हेलो हेलो। चलो भैया करके दिखाते हैं क्या हो जाएगा। 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x बोला है बरोबर। अच्छा ये क्या लिखा है बता देते हैं। इसका मतलब बस ये होता है पावर 1/5, पावर 1/5, फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 20, फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 20। इसको रीड ऐसे करते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 20। तो अगर 5 ऐसे ऊपर लिखा हुआ है तो आप उसको पावर 1/5 बोल सकते हो। अब आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होंगी। भैया बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी सर माइनस, तो ये हो गया 2 की पावर 5x माइनस एक्स बराबर। सही है, बेस सेम, डिवीजन में पावर हो जाएंगी माइनस। ये कितना हो गया सर, पावर की पावर सर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 दोस्तों। ये हो गया 2 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर 4x, 5x माइनस 4x 4x होता है। सर जी बेस सेम इज इक्वल टू का साइन, तो जो सर पावर होंगी वो भी इक्वल होंगी, तो सर जी आप 4x बराबर 4 कर दो तो सर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्त, क्लियर हो गई होंगी बातें और आ रहा होगा मजा, क्योंकि करे हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। और जब हम क्वेश्चंस करते हैं हमको बनता है तो दिल से सुकून मिलता है और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे मैथ्स बन सकती है, मुझे मैथ्स बन सकती है। बहुत बेसिक सी बातें हैं यार, बहुत बेसिक सी बातें, क्लास 8 की बातें। चलो यार नेक्स्ट का आंसर बताइए, नेक्स्ट का आंसर बताइए, नेक्स्ट का आंसर बताइए, नेक्स्ट का आंसर बताइए जल्दी से। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कोई बोल रहा है रिपीट, यार देखो ये था क्या, 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x। सब लोग दूसरा वाला क्वेश्चन करिए। तो 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x, बेस सेम डिवीजन में, बेस सेम डिवीजन में जो पावर से वो क्या हो जाएगी माइनस, तो 2 लिखा 5x माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर थी पावर 5x नीचे था x, 5x माइनस एक्स। 2 की पावर 5x माइनस एक्स कितना होगा सर, 5x माइनस एक्स होता है 4x, तो 4x लिख दिया, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 20 की पावर 1/5, यहां पे 5 लिखा है तो इसको आप पावर 1/5 बोलते हो। अगर ऐसे पावर 5 लिखा है तो इसको आप पावर 1/5 बोलते हो। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, 20 इंटू 1/5 कितना हो गया, 5 1 5, 5 4 20, तो यहां पे बचा 2 की पावर 4। बेस सेम इज इक्वल टू का साइन, बेस सेम इज इक्वल टू का साइन, पावर्स क्या हो जाएंगी बराबर, 4x बराबर 4, 4x बराबर 4, तो x की वैल्यू 1। कोई बोल रहा है x की वैल्यू 8 आ रही है, एकदम सही आंसर है। क्या बात है, क्या बात है। बस आज के सेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं और उसके बाद अलविदा कहेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्या बात है, चलो यार अगला करके दिखा देते हैं। अच्छा यहां पे अब 2 की पावर कुछ लिखा है, यहां पे अब 5 की पावर कुछ लिखा है, तो जो यहां पे लिखा है ना दोस्तों उसको भी कुछ 2 की पावर और 5 की पावर में लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, दोनों साइड पावर सेम होनी चाहिए। आई होप बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलो भैया आगे करते हैं। तो क्या करो, 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 1250 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा 2 6 12, 2 2 4, 1 बचा, 2 5 10। ये 5 से जाएगा, 5 1 5, 1 बचा, 5 2 10, 2 बचा, 5 5 25, 5 2 10, 2 बचा, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। क्या आ गया सर, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो 5 कितनी बार आ रहा है दोस्तों सर, 4 बार, और 2 कितनी बार आया सर, 1 बार। तो 1250 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। 1250 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। सही बात है, ठीक है सर। अच्छा यहां पे 2 की पावर कितनी है, x माइनस 7, यहां पे 5 की पावर कितनी है, x माइनस 4। अब क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, इक्वल क्यों है, क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा है। तो भाई जो यहां पे 2 की पावर है वही 2 की पावर यहां पे भी होनी चाहिए। बेस सेम पावर बराबर कर दो, यहां पे भी बेस सेम पावर बराबर कर दो। मैं 2 की पावर को बराबर कर रहा हूं, जरा देखिएगा। तो आप x माइनस 7 बराबर 1 कर दो या फिर 5 की पावर को बराबर कर दो, x माइनस 4 बराबर 4। आप दोनों से आंसर निकालोगे, आपके x की वैल्यू आ जाएगी 8। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया तो चैट चला दीजिए, अगर समझ में आया तो चैट चला दीजिए।
कौन से साइन? रक्षक सर का साइन याद है, वो इमोजी, वो आग वाला, आग लगा दीजिए, तो आग लगा दीजिए चैट बॉक्स पे अगर समझ आ गया है तो दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हुए, जल्दी से निपटाते हैं। मेरे ख्याल से हो ही गए, एक आध और बचा शायद। चलो यार जल्दी से जल्दी से जल्दी से दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है, कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए कि समझ में नहीं आया है। टेक माई नेम सर जी, क्या बात है, टेक माई नेम वाले का नेम देखना भूल गया मैं। क्लियर, वाह क्या बात है, आग लगा दी भाई, भाई आग लगा दी। मतलब रक्षक सर का इमोजी याद है सब लोगों को। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। एक आध लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर अपन लोग क्लास को खत्म करेंगे। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा? इफ ए बी एंड सी, इफ ए, अच्छा, अब जो अभी अभी क्लास में घुसा है तो भैया बुड़बक ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार। तू मेरा दोस्त है भाई, रिकॉर्डेड क्लास जाके देख, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यार, आग लग चुकी है। आग के साथ एक क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए बी सी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। रियल नंबर समझते हैं हम लोग, है ना। रियल नंबर मतलब क्या? या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल होगा, ठीक है। ए बी और सी रियल नंबर्स हैं, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। फिफ्थ रूट ऑफ इतना 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 दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, ठीक है। 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, क्योंकि सब कुछ पावर के फॉर्म में लिखा है तो बेचारे को क्यों अकेला छोड़ दे। वेरी हार्ड कृष्णा भाई, हार्ड नहीं है, हार्डिच नहीं है भाई, हार्ड नहीं है। देखो 5 से कटेगा, 5 6 जा 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 5 2 जा 2 बचा, 5 5 जा, बहुत बढ़िया। 5 1 जा 1 बचा, 5 2 जा 5 5 जा, 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो 3125 को क्या लिख सकते हो? 5 की पावर 5, क्योंकि 5 5 5 5 बार आ रहा है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अनाउंस माय नेम, रौनक बिंदल, आपका नाम अनाउंस कर दिया। अबे क्या यार नाम में दोस्त क्या लिखा है यार। चलो यार जल्दी से करते हैं। तो 3125 ये कितना हो गया? 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय सी की पावर 10 की पावर क्या लिखा है यहां पे? तो 1/5। इतना टफ दिखने वाला क्वेश्चन इतना आसान बन गया। दिस इज सो इजी, यस इट्स इजी। चलो भैया, ये जो पावर है इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, तो दे दो 5 की पावर 5 की पावर 1/5, ए की पावर 10 की पावर 1/5, बी की पावर 5 की पावर 1/5, सी की पावर 10 की पावर 1/5। आई होप बातें क्लियर होंगी भैया जी। अच्छा 5 से 5 कट जाएगा, 5 आ गया, 5 2 जा तो ये आ गया ए की पावर 2। ये कितना है? 5 से 5 कट जाएगा तो बी, ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा तो सी की पावर 2। आंसर आ गया है क्या? 5a² bc²। आई होप आप लोगों को बात क्लियर होगी। 5a² bc², 5a² bc², इजी 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 इजी, एकदम इजी। मैंने क्या करा है? अब पर्सनल नंबर कौन मांगता है बे? अभी तुम खुद सोचो, इतने सारे बच्चे हैं, पर्सनल नंबर दे दूंगा तुम कॉल नहीं करोगे क्या? कैसे कर रहे हो बे? ठीक है, मैंने क्या करा दोस्तों, फिर से देखो यहां पे क्या लिखा है? फिफ्थ रूट ऑफ ये जो भी लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ ये, ठीक है। मैंने फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/5, पावर 1/5, ठीक है। सब कुछ पावर में था तो 3125 को भी पावर में कन्वर्ट कर लिया। तो 3125 को पावर में कन्वर्ट करने के लिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आ गया, मतलब 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5, ए की पावर 10, बी की पावर 5, सी की पावर 10, जो क्वेश्चन था वही उतार दिया। बस इस ये अजीब से दिखने वाले रेडिकल साइन को 1/5 लिख दिया। और 1/5 पावर इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। जब सबको पावर दिया, पावर की पावर मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आ गया।
हाय हाय धैर्य, हाय 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 हाय। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसी के साथ आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट क्वेश्चन और निपटा दो। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आज की क्लास का लास्ट 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 क्वेश्चन है। जब अपन लोग लेक्चर नंबर 7 में मिलेंगे तो जो आज मैंने बातें बताई हैं, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन करना आपको आना चाहिए, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, याद रखना। तभी जाके आपको जो मैं लेक्चर नंबर 7 में पढ़ाने वाला हूं, लेक्चर नंबर 7 में हम लोग रैशनलाइजेशन की बात करेंगे। आप लोगों ने शायद स्कूल में सुना होगा रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन, चैट बॉक्स में मैं पढ़ भी रहा था। ठीक है, तो वो चीज समझ में आने के लिए, करने के लिए, इजी लगने के लिए हमको ये बातें पता होनी चाहिए। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है भैया, क्या करेंगे? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। क्या करना है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। बहुत बेसिक सी बात पूछ ली है मैंने, बस ऐसे ही पूछ लिए, जल्दी से बता दीजिए। तो 3 2 जा 6, 3 इंटू √2, 3 √2। एक बार देख लो, √3 इंटू 2, 2 √3, √3 इंटू √2, √3 इंटू √2, √6। मैंने क्या करा है, फिर से समझना। ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। वही मल्टीप्लाई करके मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, कितना आ गया? 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स क्यों नहीं है? रूट के अंदर अगर सेम नंबर होता तो मैं इन दोनों को प्लस कर सकता था, लेकिन रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो मैं इनको प्लस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ना ध्यान से, अगर यहां पे 4 √2 + 6 √2 लिखा होता, रूट के अंदर सेम नंबर है, तो ये क्या हो जाता? 4 + 6, ये हो जाता 10 √2। समझ में आ रहा है? रूट के अंदर अगर सेम नंबर है तो मैं प्लस कर सकता हूं, जिनको मैं लाइक टर्म्स भी बोल सकता हूं। लेकिन यहां पे रूट के अंदर 2 है, यहां पे रूट के अंदर 3 है, तो मैं ऐसा का ऐसा छोड़ दूंगा, इनको मैं प्लस नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला वाला करके दिखाइए भैया, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को बन जाएगा। जल्दी से बताइए। इजी पीजी, यस यस यस, बहुत ज्यादा इजी है। 20 20 20 सब लोग आंसर भी दे रहे हैं। हाँ, 20 आंसर होगा। अच्छा, यहां पे अब 2 तरीके हैं। क्या? या तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, या तो एक आइडेंटिटी लगा दो। ठीक है, लेकिन पहले मैं नॉर्मल तरीके से करके दिखाता हूं। 5 × 5 25, 5 × -√5, 5 × -√5 -5 √5। ठीक है, √5 × 5 कितना हो जाएगा सर? 5 √5, तो ये जाएगा +5 √5। बहुत बढ़िया। √5 × √5, √5 × -√5 कितना होगा? -5। याद रखिए, √2 × √2 2 होता है, √3 × √3 3 होता है, √5 × √5 5 होता है। ये बातें हमको पता होनी चाहिए। तो √5 × √5 कितना हो गया? -√5। सर माइनस कैसे आया? यहां पे माइनस लगा हुआ था। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। कितना हो गया सर? 25। ये और ये एकदम सेम बात है, ये भी 5 √5, ये भी 5 √5, ये माइनस का, ये प्लस का, ये हो जाएगा कैंसिल। समझ में आया? ये बचा √5, तो ये आ गया, ऐसा आ जाएगा भाई। कितना? ऐसा एकदम। यही आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। 25 - √5। कोई 20 बोल रहा था, 20 कैसे आंसर आ रहा है भाई? 20 कैसे आंसर? कुछ गलत कर दिया मैंने? हाँ, कुछ गलत कर दिया मैंने यहाँ पे √5 को 5 लिख देना था, यहाँ पे बताया भी, लेकिन लिखा मैंने गलत। बहुत बढ़िया दोस्तों, सही आंसर है। आप लोग के ऊपर मैंने शक करा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। 20 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चैट टेस्ट चल चुकी है। आई होप सबको समझ में आ गई होंगी सारी बातें, और अगर समझ में आ गई हैं तो बताइए कि सर समझ में आ गई हैं। ऐसा लिख दो, और कुछ बड़ा लग रहा है तो ऐसा लिख दो, SG लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि समझ में आ गई है। SG लिख दो, SG, समझ गया या समझ गई।
ठीक है, टेक माई नेम, हाय नव्या, हाय क्या बाय का टाइम हो गया है? रॉन्ग है सर, नहीं मैंने सही कर दिया। ठीक है, इसी के साथ ये कुछ बेसिक बातें आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, स्लाइड का वक्त आ गया है। भैया जी यहां पर आ गए हैं बंद करने के लिए। बैठो बैठो बैठो। भैया का नाम राहुल सर है। एस जी एस जी एस जी, बहुत बढ़िया। एस जी मतलब समझ गई है, समझ गया, क्या बात है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, बाद में उसका मतलब भी निकल गया। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों ने बोला था कि सर क्लास 8 का मैथ्स ढीला है, कुछ कुछ लोगों ने यह भी लिखा था कि सर 8 का मैथ्स गीला है। अबे गीला क्या होता है बे? एनीवे, आई होप आज की लेक्चर में आप लोग को मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, पुरानी बेसिक बातें याद आई होंगी, और जिनको कुछ भी नहीं पता था वो लोग सीख गए होंगे। मैं आप लोगों से मिलूंगा लेक्चर नंबर 7 में। तब तक के लिए ये जोश बनाए रखना, मस्ती करते रहना, जो पसंद है वो करते रहना, खेलना कूदना, जो करना है करना, बस किसी का नुकसान मत करना। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।